हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल बीपीएस एजुकेशन में। मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह। तो जैसे कि आपको मालूम है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो भर्ती इस समय चल रही है, मतलब इलाहाबाद हाई कोर्ट का पेपर भी नज़दीक है। तो हम उसका प्रैक्टिस सेट आज का नंबर 2 की बात कर रहे हैं। तो चलिए देर किस बात की, धड़ाधड़ बहुत कम समय में पूरे 100 के 100 क्वेश्चन हम करेंगे। पहला प्रश्न हमारा इस प्रकार है कि समास शब्द का अर्थ क्या होता है। तो देखिए, समास शब्द का अर्थ होता है संक्षेप, ठीक है ना। फिर अगला क्वेश्चन है, गणेश का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो गणेश के पर्यायवाची शब्द की यदि हम बात करें तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी विनायक, ठीक है। गरल शब्द का विलोम क्या है। गरल शब्द के विलोम की यदि हम बात करें तो इसका विलोम हो जाएगा सुधा। क्वेश्चन नंबर 4, यह है मेरा छोटा भाई है। इस वाक्य में यह शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है। तो यह शब्द व्याकरण की दृष्टि से सर्वनाम है, ठीक है। आगे चलते हैं हम अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, क्वेश्चन नंबर 5। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि एक मुहावरा दिया गया है और इस मुहावरे का अर्थ हमें बताना है, यानी गंगा नहाना। गंगा नहाना का अर्थ क्या है। तो इसका हो जाएगा सी, कार्य पूरा और निश्चित होना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, दिए गए रिक्त स्थान की पूर्ति करें। यानी अंधों में राजा कैसा होगा भैया, काना राजा होगा। अंधों में राजा कैसा राजा, काना राजा। अगला क्वेश्चन है, ए ई उ ऋ में कौन से स्वर हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें तो इसका हो जाएगा ये ह्रस्व स्वर है, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, जो कि इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 8 की छोटी सी झलक दिल की धड़क, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, ये दिया है उथला। उथला शब्द का विलोम बताइए। तो उथला शब्द का विलोम यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी गहरा। और मिठास शब्द कौन सी संज्ञा का एक उदाहरण है। तो मिठास की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9, इसका आंसर हो जाएगा सी, ये भाववाचक संज्ञा है। हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं। तो हिंदी भाषा में वचन 2 प्रकार के होते हैं, संस्कृत में 3 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो भाषा की भैया सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण, ठीक है। देखो 2 मिनट हुए, 11 क्वेश्चन खत्म कर दिए। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा इस प्रकार है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या क्या होती है। तो हिंदी वर्णमाला में स्वर होते हैं 11। वहीं अगले क्वेश्चन की बात करना है, गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो देखिए, गीदड़ का स्त्रीलिंग हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 13 की हम बात करें तो गिदड़ी हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन। सही वाक्य को चुनें। सही वाक्य की यदि मैं बात करूँ, आप पढ़ कर देख लीजिए। यानी इसका जो पहला वाक्य है, यह सड़क दिल्ली जाती है। तो ये ही ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15 की हम बात करें, पेड़ का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो पेड़ का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा बिटअप, यानी ऑप्शन नंबर बी। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की, जो कि हमारा इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 16 कि निम्नलिखित में विशेषण शब्द है, हमें बताना है इनमें से कौन सा विशेषण शब्द है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी ये जो चमकीला है ये विशेषण शब्द है। अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम, साहित्य, यानी साहित्य शब्द में एक प्रत्यय लगाने से कौन सा शब्द बनेगा। तो साहित्य में एक लगा देंगे हम तो क्या हो जाएगा, साहित्य, यानी क्वेश्चन नंबर 17 का ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। 18 की बात कर रहे हैं, शब्द समूह में कौन सा शब्द बेमेल है। यानी कहने का मतलब ये 18 का हो जाएगा ये, नक्काशी अलग होती है और चिनाई खुदाई कढ़ाई ये अलग होती है। ये मिस्त्री करता है, नक्काशी दूसरे व्यक्ति का कार्य होता है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं हम, जो कि हमारा इस प्रकार है। 19, 20, 21 और 22, इन तीनों को एक साथ देख लेते हैं हम, ठीक है ना, चारों को। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, मोहन जोर जोर से हंसता है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द बताओ। और ये जोर जोर से, जोर जोर से की यदि हम बात करें तो ये हो जाएगा आपका क्रिया विशेषण, मतलब क्रिया की विशेषता बता रहा है। इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या हुआ। क्वेश्चन नंबर 20 की यदि मैं बात करूं तो इति प्लस आदि, ये हो जाएगा ईद का चांद होना, इसका सही अर्थ क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बहुत दिनों बाद दिखाई देना। कहते ना यार, तो ईद का चांद हो गया, दिखाई भी नहीं देता। तो क्वेश्चन नंबर 22 की हम बात करते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है। तो शुद्ध शब्द की अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 22 की, तो इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी श्रीमती ऐसे लिखा जाता, यही आपका शुद्ध है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 की अगर मैं बात करूं, जो आसानी से न मिल सके उसके लिए क्या प्रश्न क्या आएगा, यानी वाक्य के लिए एक शब्द। क्वेश्चन नंबर 23 में
इसका हो जाएगा जो आसानी से ना मिल सके वो होता है दुर्लभ। और दिए गए वाक्य में विस्मयादि बोधक शब्द बताइए, यानी उफ कितनी गर्मी है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 24 में जो विस्मयादि बोधक शब्द है वो हो जाएगा आपका उफ। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 25, धरा शब्द का सही अर्थ क्या है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, धरा का अर्थ होता धरती। देखो 5 मिनट में 25 क्वेश्चन खत्म कर दिए, 5 मिनट में 25 क्वेश्चन खत्म कर दिए। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। तो क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कह रही है, सुन ले। चूज द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क विच शुड बी पुट इन द सेंटेंस एट द पॉइंट ऑफ बाय द ब्रैकेट ही हैज रिटन कोड पार्ट एजेंट। यानी देखो ये क्वेश्चन टैग है, क्वेश्चन टैग की यदि मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 26 की, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जिसमें प्रश्न पूछा जाता है वहाँ एजेंट यानी क्या है, तो ये क्वेश्चन मार्क आएगा। इसमें प्रश्न पूछ या क्वेश्चन टैग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें, चूज द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन। मतलब इसमें हमें बताना है कि कौन सा प्रीपोजिशन का यूज किया जाएगा, ठीक है ना। कॉन्टेंटमेंट इज एसेंशियल डॉट 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 हैप्पीनेस। क्वेश्चन नंबर 27 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट बैठेगा, हैप्पी। इसके बाद जो है फोर का प्रयोग किया जाता है ना, एसेंशियल के बाद फोर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। मतलब इनमें से किसकी स्पेलिंग सही है लिखी हुई हमें वो बताना है। क्वेश्चन नंबर 28 की मैं बात करूं तो यह है इम्पोर्टेंट, यानी ए ऑप्शन ही आपका सही है, ए ऑप्शन IMPORTANT इम्पोर्टेंट, ठीक है ना। बाकी सब गलत है लिखा हुआ है। वहीं अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर आपका 30 और 29 की, तो 29 की बात कर लेते हैं पहले। वाट इज द अपोजिट ऑफ द वर्ड, यानी ये जो लंच है ना, लंच, LAUG लाफ, लाफ LAUGH लाफ, लाफ माने हंसी होती है। तो विलोम शब्द बताना, विलोम का मतलब उल्टा, यानी जो हंसना है, हंसने का उल्टा क्या होगा, रोना या दुखी होना। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बीप, बीप मीन्स रोना, ठीक है। लाफ माने हंसना, बीप मीन्स रोना। अगले क्वेश्चन की बात करें, एंटोनियम ऑफ द वर्ड्स, ठीक है ना। हमें ये जो वर्ड दिया है यहाँ पर क्या वर्ड है ये, एडवांटेज। एडवांटेज का हमें एंटोनियम बनाना है, यानी विलोम शब्द बताना है क्या होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ये जो है ना एडवांटेज या डिसएडवांटेज, तो ये दोनों इसके जो है विलोम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 की बात कर रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, यानी इनमें से कौन सा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। क्वेश्चन नंबर 31 की बात कर रहे हैं तो ऑप्शन नंबर ए यानी बी, आई और भी फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होते हैं कि नहीं आते हैं, ठीक है। देखो 8 मिनट हुए और 31 क्वेश्चन खत्म कर दिए। तो यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दो भाई, और आप हमारे चैनल पर यदि नए हैं, पहली बार जुड़े हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। 32 में कह रहा है, चूज द अल्टरनेटिव विच कैन बी यानी सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन वर्ड्स यानी सेंटेंस। कहने का मतलब ये है, ये जो वन वर्ड है वो बताना। ए ग्रुप ऑफ आंटी, यानी चींटियों का जो समूह है, यानी एक ग्रुप चींटियों का, यानी चींटियों का एक ग्रुप या चींटियों का समूह जो है वो क्या कहलाता है। वाक्य के लिए एक शब्द बताना। क्वेश्चन नंबर 32 का ये हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉलोनी, ठीक है ना। चींटियों के समूह को क्या बोलते हैं हम, कॉलोनी बोलते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि हमारा इस प्रकार है, यूज सुटेबल एडजेक्टिव, यानी हमें एडजेक्टिव का प्रयोग करना। माई सिस्टर इज ए गर्ल, यानी मेरी जो बहन है वो कैसी लड़की है। तो क्वेश्चन नंबर 33 की यदि हम बात करें तो वो गुड है यानी अच्छी है, तो बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड्स, यानी ये जो वर्ड दिया हमारा जिसका नाम डिस्प्लेड, इसका सही अर्थ यानी कौन सा आएगा इसमें से। तो क्वेश्चन नंबर 34 की अगर मैं बात करूँ तो 34 का ऑप्शन नंबर ए आंसर यहाँ पर हो जाएगा, यानी एग्जीबिटिव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, यानी व्हाट इज द सिनोनियम ऑफ द वर्ड, यानी जॉय। ये जो जॉय है ना इसका हमें सिनोनियम बताना, मतलब पर्यायवाची। जॉय का मतलब क्या होता है, हैप्पी होता है, खुशी होता है, ठीक है ना, या प्लेजर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर हो जाएगा ए, प्लेजर यानी खुशी। आगे बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 36 की, जो कि हमारा इस प्रकार है, आइडेंटिफाइड द इंटरजेक्शन फॉर द, यानी फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी ये सेंटेंस दिया है इसमें हमें इंटरजेक्शन बताना है, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में यहाँ पर दिया है
कि एलास आई हैव लॉस्ट एवरीथिंग। तो ये जो एलास है ना, ये ही इंटरनेटिव शब्द है, ठीक है ना, ये भी इंटरजेक्शन शब्द है। सिलेक्ट द रिलेटेड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स, यानी जैसे लोयन है, लोयन से लोयनीज हो गया, और बुल से क्या होगा, ठीक है। मतलब ये यहाँ पर इन्होंने पर्यायवाची बना रखा, सॉरी बिलोम, सिंगुलर और प्लूरल की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो लोयन है, लोयन माने शेर, लोयनीज माने होता शेरनी। वैसी बुल है तो बुल माने सांड होता, ठीक है ना, या बैल कह दो, सांड कह दो, एक ही बात है। तो बुल का क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा वी, यानी काउ, काउ मीन्स गाय। आगे हम बात कर रहे हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन नंबर 38 हमारा इस प्रकार है कि ये दिया है द प्लूरल ऑफ डियर एंड ऑक्स इज, यानी ये जो डियर शब्द है और ये ऑक्स है, डियर माने हिरन, ऑक्स माने बैल, इनके हमें प्लूरल बताना है, यानी इनका हमें बहुवचन बनाना है। तो इनका कौन सा बहुवचन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 38 की अगर मैं बात करूं तो इसका यहाँ पर वी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना, डियर एंड ऑक्सन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है राइट द फुल, राइट द फुल फ्रॉम द हेजेंट, यानी ये जो हेजेंट लिखा है ना, सेहेंट, इसकी हमें फुल फॉर्म लिखनी है, ठीक है। ये शॉर्टकट में लिखा, और फुल फॉर्म में ये कैसे लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 की यदि मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा आपका सेल नोट, यानी सेलेंट, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 40, चूज द मीनिंगफुल वर्ड फ्रॉम द गिवन जम्बलेड वर्ड, यानी ये जो शब्द दिया है ना कैंसर, इसका हमें अर्थ बताना जो सही में निकलता हो। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी इस बेंच, ठीक है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 और क्वेश्चन नंबर 42 की, जो कि इस प्रकार है, ठीक है। चलिए, यहाँ पर दिया है आपका द abstract noun in the sentence और longer is the best medicines is, ठीक है। तो हमें जो है यहाँ पर abstract noun पहचानना है। इसके लिए abstract noun की यदि मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 41 की, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर, जिसका जो है longer, ठीक है। ये आगे बात कर रहे हैं, रीड द गिवन सेंटेंस केयरफुली एंड चूज द करेक्ट टेंस, यानी ये जो टेंस दिया है सी इज लिविंग फॉर अमेरिका नेक्स्ट ईयर, यानी ये कौन से वाक्य का टेंस है, कौन से काल का टेंस है। देखो एक बात ध्यान रखना मेरी, अगर इज आ रहा है में तो प्रेजेंट का वाक्य और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हुआ है तो वो कंटिन्यूस हो गया। हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 42 की, तो ये हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। चलिए देखिए 42 क्वेश्चन खत्म कर दिए 13 मिनट में। आगे हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 43 की, यानी 43वां क्वेश्चन। 43वां क्वेश्चन की यदि मैं बात करूं तो इसमें दिया है इन्होंने फिल इन द ब्लैंक, यानी रिक्त स्थान की हमें पूर्ति करनी है। मेक द गिवन सेंटेंस इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यानी पास्ट इंडेफिनिट में दिया है, यहाँ पर क्या आएगा ये हमें बताना है। तो वंस वी डॉट डॉट खाली जगह टू ए हिल स्टेशन, यानी वंस एक बार की बात है, वी माने हम गए थे कहाँ, हिल स्टेशन, एक बार की बात है हम एक हिल स्टेशन पर गए थे। तो क्वेश्चन नंबर 43 की यदि मैं बात करूं तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी, यानी वेंट, वेंट माने जाना, यानी गो, वेंट गोन, यानी गो की जाने की ये सेकंड फॉर्म है, ठीक है ना, ये सेकंड फॉर्म है गो वेंट गोन। चलिए थोड़ा लाइट पड़ रही है ना, इसलिए थोड़ा अब सही दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 की बात कर रहे हैं, चूज द करेक्ट वर्ब, यानी दे और खाली जगह और यहाँ पर है क्रिकेट, यानी यहाँ पर करेक्ट वर्ब कौन सी आएगी। दे देखिए बहुवचन होता है, और बहुवचन की यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 44 की, तो यहाँ पर आपका दे आर बहुवचन के लिए आता है, प्लेइंग माने खेल रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चूज द करेक्ट वर्ब, यहाँ भी हमें करेक्ट वर्ब बननी है क्वेश्चन नंबर 45 में। तो यह है आई विल टेक माई डिनर आफ्टर बैथ, बात, ठीक है ना। तो यहाँ भी आपका ऑप्शन नंबर 45 का हो जाएगा आंसर, यानी ए। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 46 की। 46 में क्या कह रहा है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव टू फिल इन द ब्लैंक, यानी खाली जगह भरनी है। सी माने वह, डिडेंट माने नहीं करती, हिज माने अपना गिफ्ट, ठीक है ना, अपना गिफ्ट, यानी क्वेश्चन नंबर 46 की यदि हम बात करें तो यहाँ पर आपका एक्सेप्ट, यानी उसने एक्सेप्ट नहीं किया।
तो ये आपका जो है यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करते हैं। 47 में कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इडियम्स इज रॉन्गली क्वाइटेड, यानी कौन सा इडियम इसमें गलत दिया है। ये जो रॉन्ग माने है ना, रुक जाओ, रॉन्ग नहीं है ये, रॉन्गली क्वाइटेड है, इसका हमें अर्थ बताना है। रॉन्गली क्वाइटेड का इडियम कौन सा होगा क्वेश्चन नंबर 47 में, तो इसका हो जाएगा बाय द टीथ ऑफ बाय द स्किन, यानी किसी भी प्रकार से, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करते हैं हम कि ये जो यहाँ पर दे रखा है आपका, यानी चूज द सब्जेक्ट फ्रॉम द गिवन सेंटेंस, यानी ये जो सेंटेंस दिया है इसमें सब्जेक्ट क्या है। तो देखिए मैं बताऊँ आपको, जो सबसे वाक्य के शुरू में होता रखा हुआ, वाक्य के शुरू में वाक्य के पहले जो होता है वही आपका सब्जेक्ट होता है। यानी क्वेश्चन नंबर 48 है, ये कह रही है द मैन, तो द मैन ही आपका क्या है, सब्जेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए 48 का आंसर। 49 की यदि मैं बात करूं तो फेमेनाइन जेंडर, यानी स्त्रीलिंग बताना ऑफ द वर्ड, यानी नेफ्यू इज, यानी नेफ्यू जो है, नेफ्यू माने भतीजा होता, तो भतीजे का इससे लिंक क्या होगा, भतीजी, लेकिन भतीजी को इंग्लिश में अंग्रेजी में कहेंगे क्या। तो क्वेश्चन नंबर ये जो 49 है ना, 49 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी नीस, ठीक है। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 50, यानी क्वेश्चन नंबर 50 की, जो कि इस प्रकार हमें यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। चलिए 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन में ये कह रहा है आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द गिवन सेंटेंस, यानी लाइफ इज ए ड्रीम, यानी जीवन एक सपना है। क्वेश्चन नंबर 50, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जी, यानी मेटाफोर, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। ओ थोड़ा, चलो दिख जाएगा, टेंशन मत लो, अब तो दिख रहा ना। हाँ, ये थोड़ा डार्क चल रहा है मेरा हाईलाइटर। क्वेश्चन नंबर देखो 17 मिनट हुए, पूरे 17 मिनट में मैंने 50 क्वेश्चन खत्म कर दिए, और अगले और 17 मिनट में तुम्हारे पूरा का पूरा 100 नंबर का प्रैक्टिस सेट आपका खत्म हो जाएगा। देखो जीके, देखो कितने टाइम में जीके खत्म करता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 51 की बात करते हैं। अन्ना हजारे का संबंध मुख्यतः किस आंदोलन से था, तो लोकपाल बिल से था। भारत कला भवन कहाँ स्थित है, क्वेश्चन नंबर 52 की अगर हम बात करें तो भारत कला भवन वाराणसी में, उत्तर प्रदेश के। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे, तो क्वेश्चन नंबर 53 की बात करूं तो सी, यानी चाणक्य थे। अगले बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 54 की, जो कि इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 54 ये कह रहा है कुरान किस धर्म का है, तो कुरान देखिए इस्लाम धर्म की पवित्र पुस्तक है, ठीक है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भाई अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो को लाइक, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, चलो पहले जल्दी करो प्लीज़ यार दोस्त, इतना तो कर ही सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब। और एक बात आओ, जब क्लास पूरी हो जाए तो आप अपने दोस्तों में लिंक शेयर जरूर कर देना, वीडियो भेज देना। देखो जो मेहनत करेगा नौकरी उसकी लगेगी। आप अगर किसी के साथ अच्छा काम करोगे तो आपके साथ अवश्य ही अच्छा होगा। आप किसी को जो है मतलब वीडियो शेयर कर दोगे, उसको भी कुछ मिल जाएगा पढ़ने के, सीखने के लिए, तो आपका क्या जाता। याद रखना, आप किसी का भला करोगे तभी आपका भला होगा। ये मत सोचो मेरी अकेले की नौकरी लग जाए और किसी की ना लगे। तो सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों से बोल दो सब्सक्राइब करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 55 की हम बात कर रहे हैं। तो प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है, तो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलती है, जिसको हम ग्रहण करते हैं। ऑप्शन नंबर बी। भारत में लगातार 2 जनगणनाओं के बीच कितना अंतराल होता है, तो देखिए 2 जनगणनाओं के बीच जो अंतराल होता है वो 10 वर्ष का होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 57, इसरो का पूरा नाम क्या है, तो इसरो के पूरे नाम की अगर हम बात करें तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान संगठन, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 की बात करूँ तो 58वां इस प्रकार है, किसे भारत का लौह पुरुष कहा जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, क्वेश्चन नंबर 59 की अगर मैं बात करूँ तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री। आगे हम बात कर रहे हैं सूर्य मंदिर किस राज्य में है, तो भैया सूर्य मंदिर की अगर मैं बात करूँ तो ये भारत के उड़ीसा राज्य में है क्या। बताओ सूर्य मंदिर भारत के कौन से राज्य में है, चलिए बताओ। क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा राज्य में है। किसे लाल ग्रह कहा जाता है, लाल ग्रह की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, यानी मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है, अरे भाई जब हम बात करते हैं गांधी जी की जयंती 2 अक्टूबर को, तो यही तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस है। क्वेश्चन नंबर 63 की बात करता हूँ। 63 में कह दिया है साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है, तो बैडमिंटन से है। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था,
क्वेश्चन नंबर 64 की अगर मैं बात करूं तो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था ऑप्शन नंबर ए, यानी 1942 में ऑपरेशन जीरो इसी के समय चलाया गया था। ठीक है। आगे बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 68 तक। ठीक है। युआन किस देश की मुद्रा है? क्वेश्चन नंबर 65 की बात कर रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी युआन जो है वो चीन की मुद्रा है। अगला क्वेश्चन, किस महाद्वीप में सर्वाधिक देश आते हैं? तो सबसे ज़्यादा देशों वाला महाद्वीप आपका ये अफ्रीका महाद्वीप है कि नहीं? अफ्रीका महाद्वीप नहीं, अफ्रीका नहीं हो सकता। एक मिनट रुक जाओ। सही है भाई, सही है, क्योंकि इसमें जो है अफ्रीका महाद्वीप की मैं बात करूँ तो 54 देश आते हैं, और वहीं अगर बात करूँ एशिया महाद्वीप की, तो एशिया महाद्वीप में 48 देश आते हैं, यूरोप में 44 और ऑस्ट्रेलिया में 22 आते हैं। तो अफ्रीका में सबसे ज़्यादा देश आते हैं जो है 54 देश। ठीक है ना। आगे हम बात कर रहे हैं, अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है कि जो टेलीस्कोप है इसका आविष्कार किसने किया था? तो टेलीस्कोप का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक थे गैलीलियो, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68, भोजन में लौह तत्व की कमी से होने वाले रोग का नाम क्या है? तो 68 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एनीमिया की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है लौह तत्व की कमी के कारण। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 की हम बात करते हैं। 69 का, रामायण की रचना किसने की? तो देखिए भैया, अभी इनका जन्म दिवस निकला है। ठीक है ना। 69 की यदि मैं बात करूँ तो ऑप्शन नंबर सी, यानी वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी। अगला, वेदों की संख्या कितनी है? भैया वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। पानीपत का प्रथम युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था, इसमें विजय हुई थी बाबर की। यानी क्वेश्चन नंबर 71 का ऑप्शन नंबर सी। 72 की यदि मैं बात करूं तो नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का सब सम्राट था? तो ये जो है फ्रांस का सम्राट था नेपोलियन बोनापार्ट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 की अगर हम बात करें तो ये इस प्रकार है कि कौन प्रथम भारतीय था जिसने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था? तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले जो पहले भारतीय थे वो थे आपके रविंद्रनाथ टैगोर, 1913 में। 13 11 11 या 13 इनमें से मिला था। ठीक है, 1911 ऐसा है। आगे बात करें, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला कौन थी? तो क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर की यदि हम बात करें तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कल्पना चावला। ठीक है, इनका जो है जो वो था, प्लेन क्रैश हो गया था जमीन पे आने से पहले ही। भारतीय मानक समय यानी आईएसटी यानी ग्रीनविच माध्य से कितने आगे चलती है? तो भारतीय मानक समय रेखा ग्रीनविच समय से जो है 5.5 घंटे आगे चलती है। क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर हो जाएगा डी, 5 सही 1/2। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 76 की, जो कि इस प्रकार है। देखो, 22 मिनट में पूरे 75 क्वेश्चन खत्म कर दिए। 22 मिनट में 75 क्वेश्चन खत्म कर दिए। अब हम मैथ को निपटाते हैं जरा तेजी से। क्वेश्चन नंबर 76 हमारा ये कह रहा है कि अर्जुन को दी गई संख्या को 8/9 से गुणा करने के लिए कहा गया, परंतु उसने 8/9 से भाग दे दिया, जिससे प्राप्त परिणाम वास्तविक परिणाम से 34 अधिक आया था। वह संख्या क्या थी? देखो भैया, इस सवाल में क्या करना है, इस सवाल में ये करना है, अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 76 की, तो ये ऐसा होगा। वो मान लो संख्या x थी, क्या है, माना, यानी माना संख्या बराबर क्या थी, संख्या x थी। ये कह दिया भैया इस संख्या को भाग देना था, यानी x को भाग देना था किससे, 8/9 से। लेकिन इसने क्या काम करा, इसने ये काम करा कि यानी हम 8x कर देंगे, इसका ऊपर नीचे कर दो, इसकी गुणा इसमें और इसकी गुणा इसमें, तो ये हो जाएगा 8x/9, और बराबर इसे जब हम सबको हल करेंगे, यानी इसने कह दिया परिणाम कितना मिला था, 34, यानी यहाँ आ जाएगा 34। आगे मैं बात करूँ, जब इस फ्रैक्शन को हम हल करेंगे तो कंडीशन ये बनेगी हमारी कि 9x/8 माइनस के 8x/9 और बराबर 34। जब इस सारी कंडीशन को हम हल करेंगे तो हल करने के बाद हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर 144, यानी 144 हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 72 की। तो देखिए 72 कुछ नहीं है, जोड़ घटा गुणा भाग का सवाल है, इसमें कुछ ज़्यादा बड़ा लंबा पछेड़ा है नहीं, डायरेक्ट आप सुन लीजिए। क्वेश्चन नंबर जो 77 है इसका आंसर जो आएगा वो आपका आएगा 77 का ऑप्शन नंबर सी। सी मतलब 2 सही 4/5। ठीक है, आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की।
तो 78वां क्वेश्चन क्या कह दिया, चलिए चर्चा करते हैं 78वें क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 78 में हमसे ये कह रहा है 16 सही 97/144 गुणा 36 का मान ज्ञात करो। अरे भाई इसमें क्या करना है, इसमें ये करना है, देखो मैं बता देता हूँ तुमको। हम 144 की गुणा 16 में करेंगे और इसको जोड़ देंगे। जब इनकी गुणा करके इसे जोड़ेंगे तो देखिए ये आ जाएगा हमारा, यानी 2401 गुणा करनी तो आती होगी और बटे 144 ये आ गया, ठीक है। और आगे गुणा में चल गया हमारा कितना, 36 अंडर रूट 36। अब यदि मैं बात करूं इसे मैं बाहर निकालूं तो ये ऊपर वाला जो है ये 49 का वर्ग है और नीचे वाले की मैं बात करूं तो ये 12 का वर्ग है, ठीक है। और ये एक 36 किसका वर्ग है, 6 का, 6 एकन 6, 6 दूनी 12। अब 49 की 2 से गुणा कर दो भैया, कितना आ जाएगा, 49 की 2 से गुणा कर दो, यानी ये देखो 6 एकन 6, 6 दूनी 12 यहाँ आगा, ये आ जाएगा यानी 49/2। और 49 का आधा कितना होता है भैया, 24.5, यानी 24.5, 24.5 ये आपका आंसर होगा। और यदि मैं बात करूं तो आपका है ये ऑप्शन नंबर बी, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। वही हम बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल है हमारा 79 में देखो कुछ नहीं है, इसका 6 निकल आएगा, इसका वर्गमूल 9 निकल आएगा, इसका 7 निकल आएगा, इसका 4 निकल आएगा और यहीं इसका कितना निकल आएगा 3 और इसका निकल आएगा 2। सब काट पीट कर दो, कुछ ना है इस सवाल में, ठीक है भैया मेरे। देखो मैं करके दिखाता हूँ, 36 का निकलेगा 6, 81 का निकलेगा 9, 49 का निकलेगा 7, 16 का निकलेगा 4, क्या निकलेगा 16 का 4। अब यदि हम बात करें तो 9 का निकलेगा 3 और 4 का निकलेगा 2। देखो 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 3 एकन 3, 3 दूनी 6, क्या बचा यहाँ बचा 2 गुणा 9 गुणा 7 गुणा 2। जब इन सब की गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 252। देख लो कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा 252, ठीक है। चलिए आगे हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 80 की। 80 में ये कह दिया है कि एक घनाभ का आयतन ज्ञात करें जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये दे रखी है 1.5, 25 और 15। तो देखिए घनाभ के आयतन की यदि मैं बात करूँ तो घनाभ का आयतन निकालने के लिए सूत्र होता है, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा ऊंचाई। सबको रख के ना इनकी गुणा कर दो, क्या किस बात की दिक्कत है। यानी कितनी दी है इन्होंने, 1.5, 25 और 15, ठीक है ना। सबकी गुणा कर दो इनकी, यानी देखो ये तो मीटर में दे रखी है तो इसको जो है हम सेंटीमीटर में जब बनाएंगे तो ये हो जाएगा कितना, 150 हो जाएगा, ठीक है। 150 गुणा 25 गुणा 15, इन सब की जब गुणा करोगे ना भाई साहब तो 56250, ये आंसर आ जाएगा मीटर में। देख लो कौन सा है, ठीक है ना, यानी 56,250, 56 ऑप्शन नंबर डी। आगे कह दिया 81 में दो संख्याओं का गुणनफल इतना है 23/50। यदि एक संख्या 40/50 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें क्या करना है भैया, 80 में इतना कर दिया है ये कि दो संख्या दी है, इन दोनों संख्या के आपस में अगर गुणा करेंगे हम, यानी देखो समझ लो, संख्या एक तो मान लो x दूसरी मान लो y, और इन दोनों को आपस में थोड़ा लॉन्ग पड़ेगा सवाल। देखो मैं बता देता हूँ आपको, संख्या x मान ली हमने, ये जो x संख्या मानी है इसको हम मान लेंगे 46/50, ठीक है, 46/50 जो कि ये हमें दी है। और ये दिया है गुणनफल, तो गुणनफल हम जानते हैं क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है, यानी 23/50। तो इसकी जो फ्रैक्शन बनेगी वो ये बनेगी, यानी दोनों संख्या एक x है दूसरी मान लेंगे हम y, x y बराबर कितना हो जाएगा 23/50। अब x की जगह x का मान रख दो और ये चल रहा है y का मान हम निकाल लेंगे आराम से, ठीक है, कोई दिक्कत है। देखो x की जगह कितना रख दूंगा मैं, x की जगह रख दूंगा 46/50 गुणा 46/50 गुणा 22 चली गया बराबर 23/50। अब जब इसे हल करोगे तो हल करने के बाद आपको आंसर मिल जाएगा, यानी बाई का मान आ जाएगा 1/2, ये आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 82 की। 82 की यदि मैं बात करूं तो यहाँ पर ये कह रखा है इसमें दो संख्याओं का गुणनफल 23,625 है तथा इनका लघुत्तम सामर्थ्य 315 है। इन संख्याओं का महत्तम समापन बता रहे भैया 315 से भाग दे देना इसे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82 की बात करूँ, इसे भाग देना
जब इसे भाग दोगे तो आपका 75 आंसर आ जाएगा 82 का ऑप्शन नंबर ए। 30 पैसे के 6 रुपये में अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो 30 पैसे और 6 रुपये, मतलब इधर तो है 30 पैसे और इधर है 6 रुपये। अगर मैं इसे काटूँ तो कैसे काटूँगा भैया बताओ? 30 पैसे और 6 रुपये। देखो सुनो, ये तो हो गए तुम्हारे 30 पैसे। अब एक पैसे में कितने, 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 1 रुपये में पैसे होते हैं 100, और 6 को 100 से गुणा करूँगा तो कितना हो जाएगा? 600। इससे कट जाएगा ये, ठीक है। देखो 3 ही कन 3 और 3 दूनी 6, यानी हो जाएगा 1:20। कितना हो जाएगा? 1:20, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा। ठीक है, अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की बात करते हैं, जो कि इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 84, देखो इसमें कुछ नहीं करना, ये तो बहुत हल्का सवाल है। 5 पंजे 25 और 2 27, 8 चौक 32 और 1 33, 36 18 और 1 19, सबका जोड़ घटा गुणा भाग करनी है। 84 के क्वेश्चन का आंसर आपका, यदि मैं बात करूँ, 7 सही 19/60, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। लगा लो निशान ऑप्शन नंबर बी। यदि a बराबर 4, b बराबर 3, तो इसका बताओ। अरे इन सब के मान रख दो, a की जगह 4 रख दो, b की जगह 3 रख दो, कुल मिला के इसका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 85 का ऑप्शन नंबर आपका 4। 4 किस में है? ए में। ठीक है, जो भारी सवाल है वो तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन हल्के सवाल तो तुम कर ही लोगे या नहीं करोगे? अगर इंटर करा है, हाई स्कूल करा है, और इतने हल्के सवाल भी तुमसे नहीं होंगे तो क्या काय को दे दो भाई हाई कोर्ट का पेपर? बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 की बात करते हैं हम, जो कि इस प्रकार है हमारा। 86 कह रहा है बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 105 से 175 255 से पूरा पूरा। देखो जिस संख्या के लास्ट में 5 हो वो 5 से कट जाती है, बात खत्म। 5 से भाग देगा, देख लो पूरी कट जाएगी ऐसे। 5 दूनी 10, 5 एकम 51 बार है। 5 तिया 15, 2 बचा 5 पंजे 25। तो जिस संख्या के अंत में 0 हो और 5 हो वो 5 से कट जाती है, ऑप्शन नंबर बी। 87 में कह दिया एक बस 180 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे 30 मिनट में तय करती है, बस की चाल बताओ। अरे भैया 87वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो चाल बराबर सूत्र क्या होता है? दूरी बटे समय। एक मिनट, चाल बराबर सूत्र होता है दूरी बटे समय। अब दूरी कितनी दे रखी है हमें? दूरी दे रखी है 120, 180, दूरी 180, और समय कितना दे रखा है? 4 घंटे 30 मिनट। अब इस 4 घंटे 30 मिनट को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 4 सही 1/2, यानी 4 दूनी 8 और 1 9। 9 का आधा कितना हो जाएगा? 4.5, और 4.5 ही तो कह रखा है 4 घंटे 30 मिनट। अब जब मैं इसको हल करूँगा तो हल करने के बाद मेरा ये हो जाएगा तुम्हारा 180, और ये 2 पहुँच जाएगा ऊपर और नीचे हो जाएगा 4 एकम 4। 4 दूनी ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 1 9, मतलब ये हो जाएगा 180/9/2। अब ये जो 2 है हमारा ये ऊपर पहुँच जाएगा, मतलब 180 गुणा 2/9। देखो 9 का 9, 9 दूनी 18 और 20 दूनी 40। तो कुल मिलाकर आंसर कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा हमारा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन नंबर हमारा 87 का बह जाएगा। 40 किस में है? ये ऑप्शन नंबर है। 88 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 की बात करें तो 88 हमारा इस प्रकार है। ये कह रिया है कि राधा ने 500 में से 300 अंक प्राप्त किए, तो बताइए राधा को कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए? अरे भाई इसमें क्या करना है, देखो उसने मतलब टोटल मतलब 300 अंक प्राप्त किए थे, कितने में से? 500 में से। प्रतिशत लगाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर हम 100 से गुणा कर देंगे। लो 1 2 1 2, अब 5 से काट दो, 5 छंग 30 और ये बचा 0, मतलब 60% प्राप्त करें। लो जी आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर देख लो कौन सा? सी। 5 बच्चों की औसत आयु 7 वर्ष है, उनके पिता की आयु भी मिला दे तो औसत आयु 6 वर्ष हो जाती है, अधिक हो जाती है, तो उनके पिता की आयु। अरे भाई इसमें क्या करना, क्वेश्चन नंबर 6 में आयु संबंधी है। 5 बच्चों की औसत आयु है तो 5 वर्षों की कुल आयु निकाल लो। देखो 5 की कुल आयु, 5 की कुल आयु की अगर मैं बात करूं तो कितना हो जाएगा? 5 गुणा 7 बराबर कितनी हो गई? 35। इसके बाद वो कह रिया है पिता सहित उनकी औसत आयु कितनी हो जाएगी? तो 6 वर्ष बढ़ जाती है ना, ये कह रिया है 6 वर्ष और अधिक हो जाती है। ठीक है, यानी पहले थी 7, अब 6 और मिला दिया, कितना हो गया? 13 हो गया। अब वो कह रहा है पिता सहित इनकी आयु, यानी पहले 5 थे अब कितने हो गए? पिता को मिला के 6, यानी 6 गुणा के 13, तो 13 छंग कितना हो गया? 78। ये आंसर आ गया इसका है।
अब पिता क्या ही पूछ गया, तो पिता क्या 78 में से घटा दो, ये 35 घटा दो। तो 78 में से जब हम 35 घटाएंगे, यानी ये 78 है, 78 में से जब हम 35 घटाएंगे तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा 43। लो जी, देख लो कौन से ऑप्शन में 43, ये है ऑप्शन नंबर सी। ये है, इसमें कुछ नहीं करना, बहुत हल्का क्वेश्चन है। एक्स का मान बताना, जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक दूसरे से सारे कट जाएंगे, कुल मिलाकर के ए प्लस बी आंसर आ जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए। 91 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 की बात करूँ, कोण ए 135 ये वाला, कोण फॉर 45 यानी ये वाला हो, तो कोण दो और कोण ती का मान ज्ञात करो। अरे भैया एक बात बताओ, आमने सामने कोण बराबर होते हैं, जब ये वाला एक 135 है तो ये भी 135, और ये वाला 45 है तो ये भी 45 ही होगा, है कि नहीं है। तो कुल मिलाकर के इसका 135 और इसका 45। तो क्वेश्चन नंबर 91 की यदि मैं बात करूँ तो एक हो जाएगा आपका, यानी 135 और 45 देख लो किसमें, 45 135, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि इस प्रकार है। अगला क्वेश्चन ये कह दिया है, क्वेश्चन नंबर मतलब 92 में, ए और बी के बीच 4:5 4:9 का अनुपात से 39 टॉफियाँ वितरित की जाती है, तो बी को ए से कितनी टॉफी अधिक मिलती है। ये 92 की मैं बात करूँ तो देखो थोड़ा पेचीदा सवाल है, इसको करने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप इतना समझ लो, ये अनुपात दिया 4:9, ठीक है। तो ए की रख लो 4x और बी की रख लो 9x, क्योंकि अनुपात दिया ना, ये हम x मान लेते हैं यहाँ पर। अब यदि मैं बात करूँ तो कुल कितनी टोपियाँ बता रहे हैं, 39 टोपी बांटी है इन्होंने, यानी 4x प्लस 9x बराबर कितनी हो गई 39। देखो 9 और 4 कितना हो गया 13, 13x बराबर कितना हो गया 39, 13 के 13, 13 दूनी 26, 13 से 39, x का मान कितना आ गया 3। अब a का मान कितना है, ये है 4 है, 4 को 3 से गुणा कर दूंगा तो कितनी हो जाएंगी 12 हो जाएंगी, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। और बी की यदि मैं बात करूँ, ये कह रहा है ए को कितनी मिली और बी को कितनी मिली, तो बी की हो जाएंगी 15, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93, ये कह रहा है इतने को शब्दों में लिखो। अरे भैया क्या लिखना है, 4,60,05 है, 4,60,05 है, यानी 4,00,000, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 94 की बात करते हैं जो कि इस प्रकार है, एक पेन की लागत मूल्य 20 रुपये है, दुकानदार ने उसे लागत मूल्य पर खरीद कर 10% लाभ से बेच दिया, तो पेन का विक्रय मूल्य बताओ। देखो 94 की मैं बात कर रही हूँ, पेन का जो क्रय मूल्य था, पेन कितने का था, पेन था 20 रुपये का। उसने क्या काम करा, इस पर लाभ कमाया कितना 10% का। अब करना क्या है, पेन का विक्रय मूल्य निकालना। देखो विक्रय मूल्य निकालना, हम क्या करेंगे, यहाँ आ जाओ, हम करेंगे 20 रुपये था, ठीक है। अब लाभ कमाया कितने पेन ने, 110 का लाभ हो गया, यानी 100 रुपये का था, 10 रुपये का लाभ कमा लिया, कितने पे 100 पे। एक जीरो से एक जीरो काट दो, इस जीरो से ये जीरो काट दो, 11 दूनी 22 इसका आंसर हो जाएगा। लो जी, क्वेश्चन नंबर 22 ए ऑप्शन। 95 की बात करें, कोई धन 2 वर्ष में 800 रुपये तथा 3 वर्ष में 900 हो जाता है, तो वह धन याद करो। अरे भैया 2 वर्ष में कितना हो गया 800, 3 वर्ष में कितना हो गया 900, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के ब्याज मिला 100 रुपये का। अरे 800 और 2 साल का कितना हो जाएगा 200, है नहीं। तो कुल मिलाकर 800 में से 200 घटा देंगे, 600 आंसर आ जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 96 की बात करें हम, संख्या 90,302 में 9 का स्थानीय मान, अरे 9 9 यहाँ पर है ना, तो 9 यहाँ लगा के ऊपर 1 2 3 4 जीरो लगा दो, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 की बात करूँ तो 97 हमारा इस प्रकार है, क्या कह रही है क्वेश्चन नंबर 97, 97 98 99 100 कहाँ गया 100, 100 भी यहीं है, ये चलो पहले 97 देख लो, 15 में से 1/3 भाग निकालने पर क्या शेष बचेगा। अरे यार क्वेश्चन नंबर 97, ये भी बताने की बात है, 15 में से 15 का 1/3 निकाल दो। अरे ये हो गया, ये 15 हो गया, माइनस 15 में से 15 का 1/3 यानी 15 गुणा 1/3 निकाल दो, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, यानी 15 माइनस 5 बराबर कितना आएगा 10 आंसर हो जाएगा इसका। एक मिनट,
ठीक है। आगे हम बात करना है क्वेश्चन नंबर 98 की। 98 ये कह रिया है 15 मीटर कपड़े का मूल्य 195 रुपये है, तो 585 में ऐसा कितने मीटर कपड़ा खरीदा जा सकता। अरे 195, 15 मीटर का कितना है 195, पहले 1 मीटर का निकाल लो है, 1 मीटर का निकाल लो, यानी 195 को हम 15 से भाग दे देंगे तो 1 मीटर का आ जाएगा, फिर उससे गुणा कर देंगे, कुल मिलाकर के लगभग 45 आंसर आ जाएगा इसका 98 का वी। आगे कर 99 की बात करते हैं। 99 में कह रिया है कि किसी धन का 40%, किसी धन का 40% 80 रुपये हो तो वह धन बताओ। अरे इसमें क्या करना है, कोई धन है, मान लो धन कितना है, धन आपका x है, ठीक है, एक्स का 40% बता दो। लो जी एक्स का 40% कितना बता रही आयु 80। लो एक जीरो से एक जीरो काट दो, ठीक है ना, एक्स गुणा 4 बराबर ही हो गया 80, ये इधर जाके इसमें मिल जाएगा। अब 4 से ऐसा काट दो, 4 दूनी 8, यानी एक्स का मान कितना आ गया 200 आंसर आ जाएगा इसका। इनमें ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 100 की बात करें, 4/5 में क्या जोड़े कि 6/7 हो जाए, 6/7 में से 4/5 घटा दो, 6/7 में से 4/5 घटा दो, 2/35 आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों यदि ये सेशन आपको पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम हाई कोर्ट की सारी सीरीज कराएंगे एकदम बेस्ट शानदार 2000। देखो 40 मिनट, पूरे 40 मिनट में मैंने पूरा का पूरा तुम्हें 100 नंबर का प्रैक्टिस सेट हल करा दिया। देखो एक चीज़ है, अपने दोस्तों का सबका भला चाहो, किसी का बुरा मत चाहो। अगर तुम अपना भला चाहोगे, दूसरों का भी भला चाहोगे तो तुम्हारा भला सबसे पहला होगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो भैया, और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दो, जितने भी फ़ोन में ग्रुप हों सबको भेज दो, ठीक है। तो अगले वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ हम फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए विदा। मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह आपका VPS एजुकेशन पर स्वागत करता हूँ। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शानदार जबरदस्त डेली कराऊंगा, डेली प्रैक्टिस सेट, चाहे पढ़ो या मत पढ़ो लेकिन प्रैक्टिस सेट डेली निकालो भैया, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।